क्या तुम्हें पता है कि पत्ता गोभी को और स्वादिष्ट बनाने का राज क्या है? बस उसे रेशों की दिशा में लगभग 0.85 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियों में काटो, तब वह ज्यादा कुरकुरी और ताजा रहती है। कोमात्सु ने अपना शेफ वाला चाकू मजबूती से पकड़ा और प्रति सेकंड 20 कट लगाने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि जीत उसी की होगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उससे भी तेज निकलेगा, जिसने पूरी पत्ता गोभी केवल 10 सेकंड में काट डाली। कोमात्सु हैरान रह गया। आखिर उसने इस गति तक पहुंचने के लिए 20 साल तक अभ्यास किया था। फिर भी आशुरा का कहना था कि कोमात्सु की चाकू चलाने की कला असल में बेहतर थी। समस्या बस इतनी थी कि वह काटते समय बहुत ज्यादा बेकार हरकतें करता था। मुकाबले से पहले उन्होंने तय किया था कि हारने वाले को उस दिन खाना नहीं मिलेगा। खाने के शौकीन तोरिको के लिए यह सजा मौत से भी बुरी थी, लेकिन आशुरा सच में उन्हें भूखा नहीं रखना चाहता था। उसने पहले से ही उनके लिए खाना तैयार कर रखा था, मगर उन्हें हैरानी हुई जब रात के खाने में सिर्फ एक कटोरी बीन्स मिली और उसे भी 5 मीटर लंबे चॉपस्टिक्स से खाना था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही तोरिको और कोमात्सु को ट्रेनिंग के लिए उठा दिया गया। आशुरा उन्हें एक ध्यान कक्ष में ले गया, जहां उनके सामने 2 मशालें जल रही थी। अगर उनके मन में एक भी भटकता हुआ विचार आता तो मशाल तुरंत बुझ जाती। उन्हें 30 मिनट तक मशाल जलती रखनी थी, तभी उन्हें नाश्ता मिल सकता था। लेकिन जैसे ही आशुरा कमरे से बाहर गया, तोरिको के भटकते विचारों ने उसकी मशाल बुझा दी और साथ ही कोमात्सु की मशाल भी बुझ गई। जो काम सिर्फ 30 मिनट में पूरा होना था, उसे खत्म होने में पूरे 3 घंटे लग गए। आखिरकार जब उन्हें नाश्ते की अनुमति मिली तो उन्हें चॉपस्टिक्स से चावल के दाने एक एक करके उठाने को कहा गया। ये खास अंडे जैसे चावल के दाने इतने नाजुक थे कि बिना खोल वाले कच्चे अंडे की तरह टूट जाते थे। जरा सी गलती और दाना चूर हो जाता, और अगर एक भी दाना टूट जाता तो पूरी बाल्टी पाउडर बन जाती। दूसरा नाश्ता था फिश नूडल्स। मछली इतनी फिसलन भरी थी कि पकड़ना लगभग नामुमकिन था, और ऊपर से चॉपस्टिक्स जमी हुई लकड़ी के बने थे। इसके बाद हाथ जोड़कर झुकने वाली ट्रेनिंग शुरू हुई। अगर उनकी मुद्रा थोड़ी भी गलत होती तो बगल में रखा कैक्टस उन पर कांटे बरसा देता। इस वजह से तोरिको और कोमात्सु दोनों को काफी तकलीफ झेलनी पड़ी। आखिर में आशुरा ने दिन की ट्रेनिंग खत्म होने की घोषणा की और उन्हें एक हैम बीज दिया। उन्हें उसकी रक्षा करनी थी जब तक उसमें फूल न खिल जाए, क्योंकि रात का खाना उसी फूल से निकलने वाले गुलाबी हैम पाउडर से बनने वाला था। लेकिन उनके अंदर अभी भी कृतज्ञता और धैर्य की कमी थी। इसी कारण वह फूल अगली सुबह तक नहीं खिला।